आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीजों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज देगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम जानने वाले हैं रॉन्डा बर्न की प्रसिद्ध पुस्तक द सीक्रेट के बारे में, जिसमें लिसा निकोल्स, जो कि एक लेखिका और व्यक्तिगत सशक्तिकरण विशेषज्ञ भी हैं, उन्होंने आकर्षण के नियम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। हर बार जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण के नियम को यह सुनाई नहीं देता है कि आप इसे नहीं चाहते हैं। वह तो बस उन चीजों को प्रकट कर देता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। जी हाँ, जब आप अपने किसी मनचाही चीज पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं, जैसे कि आप कोई चीज चाहते हैं और बार बार उसके बारे में सोचते हैं और एकाग्रचित होकर उसी पे ही विचरण करते रहते हैं, तो आप उस पल ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपने मनचाही चीज का आह्वान कर रहे हैं। आकर्षण का नियम नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माप या भाप नहीं सकता। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम यह सुनता है, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज नहीं छलकाना चाहता हूँ, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज छलकाना चाहता हूँ और उसके अलावा भी बहुत सी चीजें छलकाना चाहता हूँ। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी या आप अपने विचार इस तरीके से सोचते हैं, जैसा कि मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता, तो आकर्षण के नियम यानी कि ब्रह्मांड को नहीं शब्द नहीं सुनाई देता। वह नहीं को हटाकर वो किसे आकर्षित करता है? वो मैं बुरी हेयर कट चाहता हूँ। आपने कहा मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता हूँ, तो आकर्षण के नियम ने नहीं शब्द को हटाकर मैं बुरी हेयर कट चाहता हूँ को अट्रैक्ट किया। मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए। यूनिवर्स किसे एक्सेप्ट करता है? मैं चाहता हूँ कि मैं देर हो जाऊं। फिर आपके विचार, मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। आकर्षण के नियम ने क्या एक्सेप्ट किया? मैं चाहता हूँ कि वह व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। आपने अपने मन में फिर विचार लाया, मैं नहीं चाहता कि रेस्तरां वाले मेरी टेबल किसी और को दे दें। यूनिवर्स ने क्या एक्सेप्ट किया? मैं चाहता हूं कि रेस्तरां वाले हमारी टेबल किसी और को दे दें। आपने फिर विचार बनाया, मैं नहीं चाहता कि ये जूते फट जाएं। यूनिवर्स ने क्या एक्सेप्ट किया? मैं चाहता हूं कि जूते कट जाएं। आपके विचार, मैं इस काम को नहीं संभाल सकता। यूनिवर्स ने एक्सेप्ट किया, मैं इसके अलावा ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें मैं नहीं संभाल सकता। आपके विचार, मैं फ्लू का शिकार नहीं होना चाहता। यूनिवर्स ने एक्सेप्ट किया, मैं फ्लू का और अन्य बीमारियों का शिकार होना चाहता हूँ। आपके विचार, मैं बहस करना नहीं चाहता। यूनिवर्स ने क्या एक्सेप्ट किया? मैं और ज्यादा बहस करना चाहता हूँ। मुझसे इस तरह मत बोलो। यूनिवर्स ने क्या एक्सेप्ट किया? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे से इस तरीके से बोले, दूसरे लोग भी मुझसे इस तरीके से बोलें। तो आप समझ गए होंगे इस अंतर को। अगर आप अपने विचार में नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यूनिवर्स उस नहीं शब्द को हटाकर पॉजिटिव शब्द को एक्सेप्ट करता है। जैसे कि मैं कार नहीं चला सकता,
आपके विचार हैं। यूनिवर्स ने क्या एक्सेप्ट किया, मैं कार चला सकता हूँ। तो आपको ऐसा ही सोचना है कि मैं, अगर आपको लगे कि ये काम मेरे से नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसका अपोजिट आप सोचिए कि ये काम मैं जरूर कर सकता हूँ। फिर देखिए कमाल आपके साथ क्या होता है। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप दिन रात 24 घंटे लगातार सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने इस कॉन्सेप्ट में क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।